अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं सैयदा अमरीन ज़फ़र और आप लोग देख रहे हैं हील योरसेल्फ 369। उम्मीद करती हूं कि आप जहां भी हैं खैरियत से हैं, पॉजिटिव हैं और पुरअज़म हैं। आज हम बात करेंगे इल्म जफ़र या न्यूमरोलॉजी से मुतालिक। ये आम से दिखने वाले नंबर अगर ख़ास तरतीब और तादाद में हो या इस्तेमाल हो तो बहुत ख़ास हो जाते हैं। हर नंबर की अपनी एक तासीर है जिसका हमारी शख्सियत पर भी असर होता है। इसका कोई स्पेसिफ़िक मीनिंग होती है। हो सकता है बाज़ लोगों को ये बात अजीब लग रही हो, मगर जनाब इस पर कई साइंसदानों ने तहकीकात भी की हैं, जिनमें एक निकोला टेस्ला भी हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर नंबर 369 यानी कि 3 के मल्टीपल्स पर काम किया। मगर उनकी ज़िंदगी ने उनके तमाम तजुर्बात करने के लिए उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया। इस पर तफसीली बात इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम अपने नाम का नंबर निकालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जी जनाब, तो ये देखिए, अब मैंने इसमें तमाम उर्दू के हरूफ लिख लिए हैं। इसी तरह हिंदी के शब्द भी लिखे जा सकते हैं क्योंकि साउंड तो यही है। तो चाहे आप उर्दू में करें या हिंदी में, जैसे उसमें भ प त इस तरह होता है। इसमें है अलिफ बे जीम दाल। तो ये एक ख़ास सीक्वेंस है, ठीक है, जो तमाम हमारे जो भी हमारा नाम बनेगा उसके अगेंस्ट एक नंबर उसके सामने लिखा हुआ है। और ये कोई ख़ास नहीं है, 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक जो है इसमें नंबर दिए हुए हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से 10 से स्टार्ट है, 10 20 30 40 50 60 और ये चल रहा है ऑनवर्ड 900 और 1000 तक। ये आपको आई होप के नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए, अब ये सीक्वेंस आप देखें हुरूफ की क्या है कि इसी के अगेंस्ट ये तमाम नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। और जैसे ये अलिफ बे जीम दाल अबजद, हम इसको इस तरह से आसानी से याद किस तरह किया हमने कि हमने कहा इसको अबजद, ठीक है। ये काफ़ी सालों से इसी तरह चला आ रहा है, अलिफ बे जीम दाल अबजद हवज़ हे जो हाथी वाली हे होती है, हे वाव जे, फिर हुती हे हलवे वाली है, फिर तोएं छोटी है, फिर कलेमन काफ लाम मीम नून, फिर साफज सीन ऐन फे स्वाद, फिर कर्शत काफ रॉ रे शीन ते, और ये देखिए सखज से खे जाल और जज़ग ज़्वाद ज़ोएं और गैन, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने याद की, अबजद हवज़ हुती कलेमन साफस कर्शद ससक जज़ग। इस तरह से इसको याद रखना आसान है। और उसके अगेंस्ट आपने पहले 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे और फिर 10 20 30 40 50 इस तरह 10 10 के मल्टीपल्स ये चलते रहे हैं, ये ऑनवर्ड्स टिल 1000 तक, ठीक है। और इसके बाद ये अलिफ मदा आ गया, हमज़ा, और ये जो छोटी पर जो खड़ा मद जैसे मुर्तज़ा लिखते हैं, हाँ उसमें जैसे मुर्तज़ा में जिस तरह होता है आला जैसे वर्ड आता है, वो आला तो नाम नहीं है, खैर। अब ये खड़ा मद, अब इन सब के अगेंस्ट क्या है, नंबर 1 ही इस्तेमाल। जैसे सना में आएगा, सना में हमज़ा आएगा एंड में, तो उसमें आ जाएगा 1, उसके लिए हम 1 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। अब जैसे मेरा नाम है अमरीन, तो इसमें मैं लिखूँगी यहाँ पे, ठीक है, हम लिख लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा एन नून बे रे ये नून, ठीक है, अमरीन के लिए। तो अब एन का क्या है, हम यहाँ देखेंगे, साफज था, ये साफज में था एन, नंबर 70 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये नंबर 70 है एन के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 70, फिर नून नून 50 प्लस बे अबजद, ये नंबर 2। रे के लिए देखेंगे, रे कहाँ है जनाब, कर्शत, ये 200, ये हमने लिख दिया। फिर छोटी ए के लिए, छोटी ए ये रे होती नंबर 10, और फिर कलेमन में नंबर 50, ठीक है। अब आप इन नंबर्स को कैलकुलेट कर लें।
ठीक है, 270 और ये हो गया 370, 382। अब इसका भी जो है रूट नंबर निकालना है, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल डिजिट में आया है, 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर आया, उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे, यानी कि एक नंबर सिंगल हमें डिजिट चाहिए होता है और उसी की हमें उसकी स्पेसिफिक मीनिंग्स होती हैं, उसके अलग एक स्पेसिफिक उसकी तासीर होती है। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। इसको भी आपने इस तरह से जो रूट डिजिट इसका निकालना होता है। ठीक है, 11 + 2 ये हो गया 13। अब ये 2 डिजिट में आया, इसको भी आपने सिंगल में लिया ना, यानी 3 + 1 करना है। तो ये हो जाएगा इस तरह। ये आ गया नंबर 4। तो ये अमरीन के लिए आ गया है नंबर 4। ठीक है, तो ये जो नाम है इसके लिए आया है नंबर 4 और नंबर 4 की अपनी एक ख़ासियत है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं निकालूं, जैसे आप हिंदी में करते हैं, तो आपके पास जैसे अगर नाम है अक्षय, ठीक है, ये अब हिंदी में अब मुझे इस तरह से लिखना नहीं आता, अक्षय कैसे लिखा जाएगा हिंदी में। मैं वैसे कोशिश कर सकती हूँ, मैं अपना नाम तो मैं लिख सकती हूँ हिंदी में, मैं आपको लिख के बताती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। इस तरह से कुछ था, ये नून के लिए होता है, नून अन साउंड के लिए और ये है ब और ये र है और ये अम्बरीन है, तो ये शायद नीचे आता है और फिर यहाँ पर ऐसे नून, तो ये मैंने अम्बरीन तो लिख दिया है। ठीक है, अब साउंड को देखिए। अक्षय मैंने एक छोटा सा नाम है इसलिए मैंने इसको लिया कि एक छोटा सा नाम है, इसमें अ यानी कि अलिफ हमारा आता है, तो आपका जो पहला हुरूफ है ना हिंदी का, तो वो आप देख सकते हैं अ के लिए। ठीक है, उसका है नंबर 1, तो वो आपने पहले अ फिर क, ठीक है ना, अक शे श वर्ड, ठीक है, श जो आपके यहाँ वर्ड होता है श, वो जो आप है वो लिखिए, मैं उर्दू में लिख रही हूँ, आप हिंदी में वो शब्द लिख सकते हैं। अ क श अक्षे, यानी कि हमारे यहाँ बड़ी ये होता है। अब शे बनाने के लिए इसके बाद जो आप हुरूफ इस्तेमाल करते हैं य, तो उसमें आप देख लें ये हो ये बड़ी हो, इसमें यही इस्तेमाल होता है ये के लिए, यानी कि नंबर। अच्छा ठीक है, इसमें ये नंबर आ जाएगा इसका यहाँ पर। अच्छा, अ के लिए नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क के लिए है यहाँ पे 20। आई होप कि नज़र आ रहा है, ठीक है। और श जो वर्ड है ये रहा 300 और फिर य आखिर में अक्षय, अकश ये अक्षय। तो य के लिए भी देखें चला गया जहन से, ये रहा नंबर 10, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 300, 320, 330, 331, ये आ गया 331। इसको आपने सिंगल डिजिट में ले आए 6 और 7, तो ये डायरेक्ट आ गया हमारे पास नंबर 7, द लकी 7। अच्छा, जैसे अब अक्षय के लिए ये निकल कर आया है नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसके अगेंस्ट जो 4 यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, आतिशी, बादी, आबी, खाकी, यानी कि फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, ठीक है ना, वाटर एंड एयर, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स भी जो हैं इन नंबर्स के होते हैं और यही सीक्वेंस बार बार रिपीट होती रहती है, यानी फायर, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड सो ऑन। ये इसी तरह इन नंबर के अगेंस्ट इनकी
जो भी इसकी जो ये समझ लें कि ये इस नंबर की तासीर है कि ये नंबर जो है ये इसकी नेचर फायर है, इसकी नेचर वाटर है, इसकी नेचर एयर है, इसकी नेचर अर्थ है। ठीक है, जैसे मंथ्स होते हैं, स्पेसिफिक मंथ्स की होती है, और जो एस्ट्रोलॉजी में जो स्टार साइंस के जो उस मंथ के हिसाब से होते हैं, दरअसल वो जो फायर एलिमेंट्स और वाटर एलिमेंट्स हैं, एयर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये हर नंबर के भी इसी तरह से एलिमेंट होते हैं। जैसे नंबर 4 है, मेरा नंबर 4 है, उसके अगेंस्ट क्या है? खाकी, यानी कि अर्थ। तो इसमें मेरी नेचर है अर्थ, यानी कि अर्थ से अर्थ अगर नेचर है तो इसमें यह है कि आप इसमें स्टेबिलिटी आप में हो सकती है, आप स्टेबल हो सकते हैं, आप कंसिस्टेंसी आपके अंदर हो सकती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि और चीज़ें भी मैटर करती हैं। जैसे आप किस मंथ में पैदा हुए हैं, आपका नाम क्या रखा गया है, और ये नाम रखने के मामले में जो है वो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए कि आपने ऐसा कुछ नाम तो नहीं रख दिया है कि ये जिस मंथ में पैदा हुए हैं, अगर ये वो ऐसे मंथ में पैदा हुए हैं जिसका साइन जो है वो वाटर है, और आपने नाम जो रखा है बच्चे का वो आपने ऐसे एलिमेंट का रख दिया है, या उसका नंबर ऐसा आ रहा है कि वो फायर है, तो फायर एंड वाटर ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग है एलिमेंट्स हैं कि ये आग जो है वो पानी को बुझा दे, पानी जो है वो आग को बुझा दे और अगर पानी आग जो है वो आग जो है पानी को भाप बना दे, मतलब दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे अगर आपने फायर और अर्थ रखा तो क्या होता है, आग से मिट्टी जो है, मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं उसको आग में पकाते हैं तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। फायर जो है वो अर्थ को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो ये कॉम्प्लीमेंटिंग है। फायर भी ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और एग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, फिर उनकी एनर्जी को इस तरह के जो भी बच्चे होते हैं उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है कि आपने इतने डोमिनेटिंग और इतनी लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ उस बच्चे में आ जाए, तो फिर आप उनको उस तरह से उनकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इस तरह इन्वॉल्व करके उनकी एनर्जी को आप चैनलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस तरह हो सकता है फिर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट, जैसे मेरे बेटे का जो नाम मैंने रखा था तो उसका जो नंबर था वो 9 बन रहा था, जो कि एक आतिशी उसका है एलिमेंट, और उसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी यही आ रहा था। तो उसकी माशाल्लाह उसकी पर्सनालिटी जो ऐसी डोमिनेटिंग है, तो हम उसको यही हमारी कोशिश, हम उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि उसकी एनर्जी और जो उसके जो पैशन है, जो एंथुजियाज़म है, उसको हम चैनलाइज कर सकें। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये आपने देखा कि ये निकालते हैं। अब इंशाल्लाह जो नंबरों की हर नंबर का एक ख़ास मीनिंग है, नंबर 1, नंबर 2, आपने और भी इस तरह की देखी होंगी वीडियोस और सुना होगा, तो इंशाल्लाह हम इस पर हम जो है वो बात करेंगे कि इन नंबर की जो है हर नंबर की जो ख़ास नेचर है उसकी, उस बारे में, उस हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।